चलिए, रीजनिंग को पढ़ा रहे थे, फॉरवर्डिंग का क्वेश्चन करा दिए थे। अब अगले वीडियो में रहेगा रिवर्स का भी एक क्वेश्चन हो चुका था। तो रीजनिंग में हम पढ़ा रहे थे रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न बता दिए थे कि इसमें भी क्या होता है, फॉरवर्डिंग ही होता है, लेकिन इसमें सामने सामने न होकर आगे पीछे होता है। तो इस क्वेश्चंस भी दिए थे कि मोहन को कोड किया जा रहा है OBIPN से, तो सोहन को कैसे कोड करेंगे? यही क्वेश्चन था ना जी, यही क्वेश्चंस दिए थे बनाने के लिए। तो आशा करते हैं कि सब लोग बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, आप हम सॉल्व करा रहे हैं, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए, इसमें बनाने के लिए क्या कहे थे कि अगर कोडिंग डिकोडिंग का लेटर कोडिंग से क्वेश्चन अगर रहे तो कुछ नहीं मालूम है, तो एक चीज हमको मालूम है। वो क्या मालूम है? पोजीशन, क्योंकि हम पोजीशन बहुत अच्छे से याद कर चुके हैं। तो पोजीशन हम लिख देंगे, याद है तो क्या हो जाएगा? 13, 13, 15, 8, 1, 14, 15, 2, 9, 16, 14। अब देखिए, अब पता चल जाएगा कि हमको लॉजिक इसमें है क्या, तो लॉजिक इसमें ढूंढा जाएगा। लॉजिक क्या पता चल जाएगा? देखिए, 13 से 15, 15 से 2, अगर हम फॉरवर्डिंग ढूंढेंगे तो इसमें फॉरवर्डिंग नहीं मिल रहा है। तो अगर फॉरवर्डिंग लॉजिक ना मिले तो क्या ढूंढना है? रिवर्स। देखिए क्या हो जा रहा है? 13 से 14, 15 से 16, 8 से 9, 1 से 2, 14 से 15, यानी हमको मिल गया, लॉजिक मिला। क्या मिला? 1 प्लस, सभी में क्या मिला है? 1 प्लस, मगर 1 प्लस मिला है, लेकिन क्या सामने सामने नहीं, रिवर्स में। उसी तरीके से इसके साथ करेंगे तो क्या है? कुछ नहीं मालूम है, एक चीज मालूम है, इसका पोजीशन। तो हम पोजीशन लिख देते हैं 19, 15, 8, 1, 14। अब सामने सामने नहीं बढ़ा है, लॉजिक मिला है हमको सामने सामने नहीं, क्या आगे पीछे। तो आगे पीछे लिख देंगे 19, 1, 20, 15, 1, 16, 8, 1, 9, 1, 2, 14, 1, 15। अब 15 नंबर पर क्या आता है? O, 2 नंबर पर B, I, P, T। आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन और देते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिए कि HAND, हैंड को कोड किया जा रहा है, BLYF से। तो बताइएगा कि किंग को कैसे कोड करेंगे? किंग को कैसे कोड करेंगे? ये दूसरा क्वेश्चन हुआ कि हैंड को BLYF से कोड किया जाता है, तो किंग को कैसे कोड करेंगे? अभी क्वेश्चंस कैसे पूछता है जी एग्जाम में? क्वेश्चन पूछेगा कि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को BLYF से कोड किया जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में किंग को कैसे कोड किया जाएगा? किंग को कैसे लिखा जाएगा? ऐसे क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं हम क्या दे रहे हैं? शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन का दे रहे हैं। तो सभी लोग बना लिए होंगे करीब, क्योंकि करीब तो याद करा देंगे। हम बोले ही हैं कि क्लास में ही पढ़ाते सब पोजीशन याद करा देंगे। अब इसको याद करने के लिए, पोजीशन को लिखने के लिए याद हो गया होगा, नहीं याद है तो फिर एक बार प्रैक्टिस करेंगे। देखिए H8, 1A, N14, D4, 2, 12, 25, 6 मिल गया। अगर
नहीं कुछ मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है, तो एक चीज हमको मालूम है, वो क्या मालूम है? पोजीशन, क्योंकि हम पोजीशन बहुत अच्छे से याद कर चुके हैं, इसको लिख दिए। अब देखो इसमें ढूंढो जी, लॉजिक सामने सामने तो मिल नहीं रहा है, तो नहीं सामने सामने अगर नहीं मिलेगा तो रिवर्स ढूंढेंगे, तो रिवर्स ढूंढेंगे, सामने सामने अगर नहीं मिलेगा तो रिवर्स ढूंढेंगे। तो देखते हैं क्या आ रहा है, 8 से 6, 1 से 25, एक मतलब क्या बताए थे 27 ने जी, अगर तो 27 में से 2 गया तो 25, 14 में से 12, तो 14 में से 2 गया 12, 4 में से 2 गया 2, यानी इसमें भी लॉजिक मिल गया है, -2 का लॉजिक मिला है। किस चीज का? -2 का लॉजिक मिला है। तो उसी तरीके से इसको कर देंगे। अब इसको कुछ नहीं मालूम है, तो पोजीशन मालूम है 11, 9, 14, 7, तो लॉजिक हमको क्या मिला है? -2 का, तो -2 कर देंगे, -2 कर देंगे, सभी में -2 कर देंगे। अब 11 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? 9। सामने सामने नहीं हो रहा है, एक बात ध्यान में रखना, सामने सामने नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? अभी आगे पीछे होता है उसको रिवर्स बोलते हैं, तो रिवर्स पैटर्न है। फिर 9 में से 2 जाएगा तो 7, 14 में से 2 जाएगा तो 12, फिर 7 में से 2 जाएगा तो 5। अब 5 नंबर पर क्या आता है? ई, 12 नंबर पर एल, 7 नंबर पर जी, 9 नंबर पर आई। ये आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चंस बनेगा जी। अब देखिए रिवर्स तो के क्लियर हो गया, अब रिवर्स तो शायद क्वेश्चंस छूटेगा ही, और फॉरवर्डिंग से भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, रिवर्स से भी क्वेश्चन अब नहीं छूट पाएगा। तो एक और क्वेश्चन दे देते हैं, इसमें देखो बना के सभी लोग कि क्वेश्चन रहेगा BREAK, ब्रेक को कोड किया जा रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि फॉरवर्डिंग जब होगा तो केवल माइनस प्लस साथ में से भी हो सकता है। तो ब्रेक को कोड किया जा रहा है, ब्रेक को कोड किया जा रहा है HXBOY से ब्रेक को कोड किया जा रहा है HX। अब क्वेश्चन है ब्रेक को कोड किया जा रहा है HXBOY से। तो बताइएगा कि पावर को कैसे कोड करेंगे, पावर को कैसे कोड करेंगे। अभी क्वेश्चन है, सिंपल सी क्वेश्चन है, अब सब लोग बना देगा इसको, जो लॉजिक बताया है उस लॉजिक से सभी लोग बना देगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या कुछ सोचना है जी, अब तो पढ़ा दिए, सब चीज पता है। अब इसको नहीं, अब डायरेक्ट अगर ऐसे ढूंढते रहेंगे मिलेगा नहीं, फिर दिमाग में क्या बात आएगा? हमको दिमाग में बात आएगा कि चलो कुछ नहीं पढ़े, एक चीज पढ़े हैं, क्या पढ़े? पोजीशन। तो उस पोजीशन को लिख देंगे, तो पोजीशन को लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? ऐसे तो टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट बनाने की कोशिश करिए आप लोग, उसके बाद हम तो यहाँ सॉल्व कर ही देंगे। चलिए बन गया होगा क्वेश्चन, नहीं बना होगा तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। क्या कर रहा है? पोजीशन 2, 18, 5, 1, 11, 8, 24, 2, 15, 25। अब देखेंगे कि भाई सामने सामने ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो रिवर्स चेक कर लेंगे। फॉरवर्डिंग नहीं मिलेगा, रिवर्स चेक करेंगे। तो रिवर्स में देखिए क्या हो रहा है, 2 से 25 हो रहा है, तो भाई 2 यहाँ 2 क्या मानेंगे? 27 मानेंगे ना, 2 28 मानेंगे, A 27 और 2 28। देखिए 28 में से अगर 3 माइनस करते हैं हम तो क्या मिलता है? 25। फिर 18 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 15। फिर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। फिर 27 में से 3 माइनस करेंगे तो 24। फिर 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8। यानी लॉजिक मिल गया है, मिला है लॉजिक,
लेकिन कैसे मिला है, फॉरवर्डिंग में मिला है, फॉरवर्डिंग ही में ही मिला मगर रिवर्स में मिला है। लॉजिक मिला है लेकिन रिवर्स में मिला है, लॉजिक मिला है लेकिन रिवर्स में मिला है। किसका लॉजिक मिला है, -3 का लॉजिक मिला है। अब इसको सब का पोजीशन इसका भी लिख देंगे, तो लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 16 15 23 5 18 करीब करीब। जैसे देखो, जैसे हम कैसे लिख दे रहे हैं, एकदम सेकंड में नहीं मिल रहा है, इसका पोजीशन लिख दे रहे हैं, उसी तरीके से आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा, लिखा जाएगा। अब लॉजिक क्या मिला था, -3 का, तो सभी में -3 कर देते हैं। रिवर्स में सभी में 3 माइनस कर देंगे, तो देखिए -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, -3 करेंगे तो 20, -3 करेंगे तो 12, -3 करेंगे तो 13। आप बताइए 15 नंबर पर क्या आता है O, 2 नंबर पर B, T, L, M। आंसर हो गया OBTLM, OBTLM, ये आंसर हो गया। अब इसको प्रैक्टिस करना है, तो फॉरवर्डिंग हो गया, रिवर्स हो गया। अब एक और है इसमें, क्या टोटल हम 7 टाइप से बताए ना, तो अभी एक और बता रहे हैं जो क्रॉस। अब इसके बाद जो क्या होता है क्रॉस, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जितना भी एग्जाम्पल और क्वेश्चंस दे रहे हैं, सोचिएगा ऐसा नहीं क्वेश्चन है, सभी कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसको रिवर्स हो गया। अब इसके बाद क्रॉस पढ़ा देते हैं, क्रॉस पढ़ा देते हैं। क्रॉस। अब तीसरा नंबर पर आता है क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। अब देखिए, जिस तरह से क्रॉस पैटर्न कहने का मतलब हुआ कि इसमें भी क्या होगा, आगे या पीछे होगा। लेटर कोडिंग से, लेटर कोडिंग टू यानी लेटर टू लेटर कोड अगर किया जाता है, तो इसका काम ही क्या होता है, आगे पीछे करके कोड करना। अब इस तरह से कोड किया जाए ताकि हम उस लॉजिक को पहचान लें। तो हम क्या बताएंगे, टोटल 7 टाइप से लॉजिक बताएंगे, जिसमें से हम तीसरा टाइप अभी बता रहे हैं, जिसमें से तीसरा टाइप हम बता रहे हैं क्या, क्रॉस पैटर्न। अब क्रॉस का क्या फंडा है जी, क्रॉस का फंडा को पहचानना है। जैसे देखिए, अब इस क्रॉस में क्या होता है कि इसमें भी क्या कोडिंग करेगा तो आगे ही पीछे करके कोडिंग करेगा। जैसे अब मान लो कि 4 लेटर है ऊपर, 4 लेटर है नीचे, तो हम क्या पढ़ लिए हैं, हम पढ़ लिए हैं कि सामने सामने आगे पीछे, यानी सामने सामने को फॉरवर्डिंग कहेंगे, आगे पीछे को रिवर्स कहेंगे। मगर अब दोनों लॉजिक अगर फेल हो जाए तो क्वेश्चन छोड़ देना है, नहीं ना, उसको भी बनाना है। लेकिन अब उसके लिए अगला है, अगर दोनों लॉजिक फेल हो जाए तो तीसरा लॉजिक इसमें आता है क्रॉस पैटर्न। तो क्रॉस पैटर्न कहने का मतलब हुआ कि क्या करता है, इसको इसके से फॉरवर्डिंग कर देगा और इसको इसको से कर देगा, फिर इसको इसको से कर देगा, इसको इसको से कर देगा। कहने का मतलब है कि वो पेयर में भी क्या कर सकता है, पेयर में एक दूसरे को फॉरवर्डिंग करेगा, यानी 2 के, 4 का, 6 का, 8 का, मतलब 3 का, 6 का, 5 का, इस तरह से कर सकता है। जैसे 2 कर दिया, मान लो कि बाई केस 6 लेटर है, 5 लेटर है, तो 5 लेटर रख सकता है, 4 लेटर रख सकता है, 3 लेटर रख सकता है, कुछ भी रख सकता है। तो इसके लिए देखो क्या करेगा, इसके साथ कर देगा, इसको इसके साथ कर देगा, फिर इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, फिर एक सिंगल भी कर सकता है। यानी क्रॉस में ये क्या है, फ्रीडम है। किसी तरह से मान लीजिए 5 लेटर हुआ, 6 लेटर रह सकता है, 6 लेटर भी रहेगा, तो 6 लेटर का लिए भी 6 लेटर, 7 लेटर, 8 लेटर, 10 लेटर, 9 लेटर को, मतलब फ्रीडम है, कितने लेटर भी रह सकता है। जैसे देखिए अब 6 लेटर है तो क्या कर सकता है, 2 का भी क्रॉस कर सकता है, 2 का भी सब में क्रॉस कर सकता है, 2 का भी कर सकता है, 3 का भी कर सकता है। अब 3 का क्रॉस करेगा तो देखो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कर सकता है। 3 का भी कर सकता है, नहीं तो इसमें क्या है, बहुत सारा कर सकता था। 4 का भी 2 को भी कर देगा, फिर 5 का भी कर सकता है, इसके साथ, फिर एक सिंगल कर सकता था। अब उसी तरीके से 7, 8 जितना रहेगा सब कर सकता है। 7 लेटर भी रह सकता है,
तो 60 लेटर रहेगा तो क्या कर सकता है, बहुत सारा करने का इसका नियम है किसी तरह से, यानी बिल्कुल क्या कर देना है, इसको लॉजिक को इस तरह से उलझा देता है ताकि स्टूडेंट ना ढूंढ पाए। हमको वही चीज को ढूंढ लेना है, जब ढूंढ लेंगे तो हम एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर देंगे। देखो ये तुमको और कितना तरह से उलझा सकता है, इसको क्या कर सकता है, 2 को भी कर सकता है, 2 के करके इसको 3 के भी कर सकता है, 3 के भी कर सकता है, फिर लास्ट में बच गया तो 2 के कर सकता है, यानी किसी तरह से उलझाना इसका काम है। तो हमको उलझना नहीं है। अब इसको लिए क्वेश्चंस देते हैं, अब क्वेश्चंस को पकड़ लेना है। अब जैसे देखिए जितना पैटर्न बताए हैं, अब इस में क्या हो सकता है, +1 +1 +2 +3 ... -1 -2 -3 ... यानी इस तरह से क्या आगे पीछे बढ़ते जाएगा, यानी किसी तरीके से 4 5 7 8 9 10 भी हो सकता है। अब चलिए इतना हो गया। अब एग्जाम्पल देते हैं, अब एग्जाम्पल में देते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब कह देगा कोई कि HAND हैंड, हैंड को अगर कोड किया जा रहा है, हैंड को अगर कोड किया जा रहा है BIEO से, BIEO से, तो बताइएगा कि SILK सिल्क को कैसे कोड करेंगे, सिल्क को कैसे कोड करेंगे। हैंड को कोड किया जा रहा है BIEO से, तो सिल्क को कैसे कोड करेंगे। अब देखिए, अब इसमें हम दिमाग लगाएंगे कि पहले तो चेक करेंगे फॉरवर्डिंग, तो फॉरवर्डिंग हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि देखिए इसको बनाने के लिए क्या बताए हैं, कुछ नहीं मालूम है, एक चीज मालूम है ना जी, क्या मालूम है, पोजीशन। तो पोजीशन लिख देंगे 8 1 14 4, फिर क्या हो जाएगा 2 9 5 15, ये हो गया। तो हमको कुछ नहीं मालूम था, एक चीज हमको बेसिक शुरू क्लास से सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, पोजीशन। तो पोजीशन को लिख दिए, आप पोजीशन को लिख दिए, तब देखो क्या हो जाएगा, 8 से 2 हो जा रहा है, 1 से 9 हो जा रहा है, 14 से 5 हो जा रहा है, 4 से 15 हो जा रहा है, यानी फॉरवर्डिंग में हमको कुछ नहीं मिल पा रहा है। अब चेक करते हैं रिवर्स में। फॉरवर्डिंग अगर लॉजिक फेल हो जाए तो हम क्या चेक करेंगे, रिवर्स चेक करेंगे। फॉरवर्डिंग अगर फेल हो गया तो रिवर्स चेक करते हैं। तो देखिए रिवर्स में चेक करते हैं, 8 से 15 हो जा रहा है, 1 से 5 हो जा रहा है, 14 से 9 हो जा रहा है, 4 से 2 हो जा रहा है, यानी कोई चीज नहीं मिल पा रहा है, यानी फॉरवर्डिंग भी फेल हो गया, रिवर्स भी फेल हो गया। तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं ना है, आप चेक करना है क्रॉस। अब क्या चेक करना है, क्रॉस। तो क्रॉस करने का मतलब 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है और 5 का भी हो सकता है। यानी क्रॉस के लिए यानी 2 का पेयर बना देगा, 3 का बना देगा, 4 के बना देगा। अब चेक करते हैं, देखिए तो क्रॉस चेक करना है तो पहले 2 के चेक करेंगे ना। तो 1 से 2 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, 14 से 15 हो रहा है। कितना सिंपल मिल गया। अगर यही चीज क्रॉस नहीं पढ़े हुए रहते तब छोड़ देते कि नहीं मिल पा रहा है, नहीं बना पाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्रॉस में भी चेक करेंगे। अब इसमें भी +1 हो रहा है जी, इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, लेकिन कैसे, क्रॉस में। तो अब इसी तरीके से इसको कर देंगे, कुछ नहीं मालूम है, पोजीशन मालूम है, 19 9 12 11, यही है ना। अब फॉरवर्डिंग लॉजिक फेल हो गया, रिवर्स लॉजिक फेल हो गया, तो क्रॉस नियम लगेगा। तो क्रॉस के लिए क्या बताए थे, देखो +1 सब में है ना जी, मगर कैसे, क्रॉस में। +1 ही है लेकिन कैसे है, क्रॉस में है। तो 9 1 10, 19 1 20, 11 1 12, 12 1 13 लिख देंगे। JTLM, JTLM, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा क्रॉस में। अब क्रॉस के लिए दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, क्रॉस के लिए दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं। क्रॉस के लिए दूसरा एग्जांपल में क्या हो जाएगा, मान लो कि रहेगा कि मेरा ही नाम है SOHAN, सोहन। सोहन को कोड किया जा रहा है, सोहन को कोड किया जा रहा है JQUPC से। सोहन को कोड किया जा रहा है JQUPC से। तो बताइएगा
कि पावर को कैसे कोड करेंगे, 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 पावर को कैसे कोड करेंगे। चलिए अब सब लोग करीब करीब बनाया होगा क्वेश्चंस को, टाइम तो लगेगा ही नहीं क्योंकि अब 2-3 क्लास हो चुका है, आज तीसरा क्लास है रीजनिंग का, वो लेटर कोडिंग का। तीसरा क्लास में तो आप लोग याद ही कर चुके होंगे, अब सोचना ही नहीं होगा। अब पोजीशन को लिख देंगे 19, 15, 8, 1, 14, फिर 10, 17, 21, 16, 3, आराम से लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब दिक्कत नहीं हुआ तो इसको चेक करते हैं। पहले तो क्या काम चेक करना है हमको, फॉरवर्डिंग। तो फॉरवर्डिंग से तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, रिवर्स से भी नहीं मिल रहा है, तो क्या क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस में चेक करो तो पहले 2 का 15 से 10, 19 से 17 नहीं मिल पा रहा है, तो 3 के चेक करेंगे, 8 से 10, 15 से 17, 19 से 21, 14 से 16, 1 से 3, यानी इसमें क्रॉस पैटर्न मिल गया है। लेकिन कैसे मिला है, 3 2 का पेयर में मिला है। जैसे +2 हो रहा है, यानी 19 2 21, फिर इसमें भी +2 हो रहा है, 15 2 17, फिर इसमें भी +2 हो रहा है तो 8 2 10। इस तरह से अब इसमें भी +2 हो रहा है, लेकिन कैसे, ऐसे क्रॉस में, तो 1 2 3, फिर इसमें भी +2 हो रहा है तो 14 2 16। इस तरह से मिला है, इस तरह से पैटर्न मिला है, यानी 3 2 के क्रॉस मिला है। फिर उसी तरीके से अगला लिखेंगे 16, 16, 15, 23, 5, 18। अब जो लॉजिक इसके साथ मिला है वही लॉजिक इसके साथ फिट कर देंगे। अब इसमें लॉजिक क्या मिला है, 3 2 के मिला है तो 3 2 के लगा देंगे, 23 2 25, 15 2 17, 16 2 18, +2 सब में मिला है ना जी लॉजिक, सभी में +2 लगा देंगे। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5 2 7, 18 2 20 हो गया। इसमें लिख देंगे Y Q R T G, आंसर, आंसर हो गया। चलिए अब 2 एग्जाम्पल दे दिए। अब करीब करीब फॉरवर्डिंग, रिवर्स, क्रॉस क्लियर होगा सभी लोगों को। फॉरवर्डिंग, रिवर्स, क्रॉस क्लियर होगा। अब इससे हम 10 क्वेश्चंस देंगे, तीनों से, तीनों पैटर्न को मिलाकर, तीनों पैटर्न को मिलाकर 10 क्वेश्चंस देते हैं। अब इस 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके लाइएगा आप लोग। 10 क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फिर आपको तीनों पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, तीनों पैटर्न से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब 10 क्वेश्चंस बोर्ड पे हम लिख देंगे, उस 10 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से नोट डाउन करिएगा और घर पे इसको बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। फिर हम, अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो हम तो है ही हैं। 10 क्वेश्चंस जो दे रहे हैं बिल्कुल एग्जाम में पूछा हुआ, प्रीवियस ईयर एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है, वही क्वेश्चंस को देते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए। 10 क्वेश्चन हम नोट डाउन करके लाए हैं, ढूंढ के, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन को दे रहे हैं। सब एसएससी का है, पहला प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दे रहे हैं। पहला राइट को लिखा जा रहा है WRITE, राइट, WRITE, राइट को लिखा जा रहा है VQHSD। तो बताइएगा, देखिए लंबा लंबा क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से लिखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में राइट को VQHSD से कोड किया जा रहा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में माइट को कैसे कोड करेंगे, MIGHT, माइट को कैसे कोड करेंगे, माइट को कैसे कोड करेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन,
इसी सांकेतिक भाषा में चेयर, CHAIR, चेयर, चेयर को कोड किया जा रहा है ई, चेयर को कोड किया जा रहा है EJC, EJCKT। तो बताइएगा कि टेबल को कैसे कोड करेंगे, TABLE, टेबल को कैसे कोड करेंगे, टेबल को कैसे कोड करेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है जी, 10 क्वेश्चंस बोले हैं, 10 क्वेश्चंस नोट डाउन करते जाइए सभी लोग। तीसरा क्वेश्चन रहेगा SHYAM, श्याम को कोड किया जा रहा है JXVEP से। तो बताइएगा कि टिंकू को कैसे कोड करेंगे, TINKU, टिंकू को कैसे कोड करेंगे। चौथा क्वेश्चन है मदर्स, MOTHERS, मदर्स को कोड किया जा रहा है OLVE, GOU से। तो बताइएगा कि ब्राउट को कैसे कोड करेंगे, BROUGHT, ब्राउट को कैसे कोड करेंगे, चौथा क्वेश्चन हुआ। पांचवा क्वेश्चन लिखिए, पांचवा क्वेश्चन प्रमोद, PRAMOD, प्रमोद को कोड किया जा रहा है प्रमोद को कोड किया जा रहा है SOD, JRA। तो बताइएगा कि केशव को कैसे कोड करेंगे, KESHAWAV, केशव को कैसे कोड करेंगे, छठा क्वेश्चन चेयर, CHAIR, फिर से चेयर को कोड किया जा रहा है OFXEZ से। तो बताइएगा कि टेबल को कैसे कोड करेंगे, TABLE। फिर अगला सातवां क्वेश्चन डांसर, DANCER, डांसर को कोड किया जा रहा है SF से। तो बताइएगा कि पब्लिक को कैसे कोड करेंगे, PUBLIC, पब्लिक को कैसे कोड करेंगे। अगला क्वेश्चन आठवां, रेल, RAIL, रेल को कोड किया जा रहा है KCTN से, तो रीड को कैसे कोड करेंगे, READ,
रीड को कैसे कोड करेंगे, रीड को कैसे कोड करेंगे। ये 8 क्वेश्चन हुआ। 8 क्वेश्चन इधर हो गया है, इधर अब लिख लिए होंगे आप लोग। तो 2 क्वेश्चन इसको रफ करके लिख देते हैं। ये 2 क्वेश्चन तो लिख ही लिए होंगे सभी लोग। और इसको 2 क्वेश्चन को लिख देते हैं ऊपर। 10 क्वेश्चन बोले हैं, 10 क्वेश्चन करके देंगे। 9वां क्वेश्चन, वास्तु VASTU, वास्तु को कोड किया जा रहा है VXZ से। तो बताइएगा कि स्टेयर को कैसे कोड करेंगे, STAIR, स्टेयर को कैसे कोड करेंगे, स्टेयर को कैसे कोड करेंगे। फिर 10वां क्वेश्चन, इंडियन INDIAN, इंडियन को कोड किया जा रहा है, इंडियन को कोड किया जा रहा है GS से। तो बताइएगा कि टेम्पल को कैसे कोड करेंगे, टेम्पल को कैसे कोड करेंगे। TEMPLE, टेम्पल, PLE, टेम्पल को कैसे कोड करेंगे। क्वेश्चंस तो और भी है, लेकिन ये 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आइएगा। ये 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लिखिए। और इस 10 क्वेश्चंस को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से लिखे हैं निकाल के, ताकि आप लोग को जो भी हम पैटर्न पढ़ाए हैं तीनों, फॉरवर्डिंग, रिवर्स, क्रॉस, ये तीनों पैटर्न से 10 क्वेश्चंस बनता है या नहीं बनता है। अगर आप लोग ये 10 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अगर सोल्व कर लीजिएगा तो तीनों पैटर्न आपका क्लियर है। अगर ये 3 पैटर्न आपको इस लेटर कोडिंग में अगर क्लियर हो जाता है तो फिर आगे जो 4 गो और पैटर्न बताए हैं वो एकदम इसी पर बेस्ड है और एकदम इजी हो जाएगा। उसके लिए फिर कोई टेंशन ही नहीं है बनाने के लिए कि हमको 7 पैटर्न आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक के ही 3 पैटर्न है। लेटर कोडिंग का जो टोटल 7 पैटर्न बताएं उसमें से 3 बेसिक है। इस तीनों को बहुत अच्छे से बार बार वीडियो को देखिएगा, बार बार वीडियो को देखकर याद करिएगा और याद हो जाएगा। और 10 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नोट डाउन कर लिए होंगे, अगर ना किए हैं तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इस करके इसको बना के लाइएगा। अगले क्लास में इसको सोल्व कराइएगा।